हाय एवरीवन, दिस इज अनु। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। आज की इस वीडियो में हम आईपी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी जैसे कि काफी पॉपुलर, काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जिसके अंडर दिल्ली के काफी सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज ने अपने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जो स्केड्यूल है इनका और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ रिलीज कर दी है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ कोर्सेज मेंशन करा है, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस एंड एमबीबीएस, इन सारे कोर्सेज की काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवा रही है, जिसमें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अगर आप अनमैरिड हो तभी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हो तो यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एनरोल नहीं कर पाओगे। अब देखिए इन सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, इन सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या होगी, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी जो आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी जाकर हम आपकी जो नोटिफिकेशन आई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक यहाँ पर हम आपकी जो काउंसलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इस आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर आपको नीट क्वालिफाइड करना जरूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तभी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो अगर आप नीट क्वालिफाइड हो, ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है आईपी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको काउंसलिंग फी बस पे करनी है जो कि 1000 रुपीज होगी और नॉन रिफंडेबल होगी। इनकी यहाँ पर इन्होंने डेडलाइन दे रखी है जो कि है 5 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट 16 अगस्त के पहले पहले आपको काउंसलिंग फी पे करनी है। देन उसके बाद अगर आप नीट क्वालिफाइड हो और अभी आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। देन उसके बाद आपको काउंसलिंग फी जो है ये पे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फी आपकी 1500 है एंड काउंसलिंग 1000 रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल है दोनों भी फी। तो टोटल इस तरीके से आपकी फी हो जाती है 2500। और यहाँ पर भी इसकी डेट जो स्टार्टिंग डेट है ये 5 अगस्त है और लास्ट है 16 अगस्त। तो आपको बहुत लेट तक, जैसे 16 अगस्त तक कोई कोई स्टूडेंट वेट करता है, सोचता है, तो जब तक आपको लेट नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आप लास्ट तक रुकते हो तो काफी सारे सर्वर प्रॉब्लम आते हैं, सर्वर डाउन होता है, नेटवर्क इश्यूज आते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपके क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम, सर्वर आपका डाउन है तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीट नहीं ले पाओगे इन सारे कोर्सेज के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एंड डेट तक आपको वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देन लास्ट यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको अपना वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए जैसे एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरीज के जो स्टूडेंट है उनको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। अगर आप ये स्टेप कर देते हो, ये स्टेप को, तो आपको एज अ जनरल स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, आपको रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने डेट दी है जो कि 6 अगस्त से 20 अगस्त के पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट हम सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी एक बारी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग कोर्स की एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह ये जो हमने स्निप लिया है, ये आपके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है इस यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्राउचर से ये इंफॉर्मेशन उठाई है। ठीक है, हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन रीड करने हैं। फॉर नाउ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना एलिजिबिलिटी, देन ओनली आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं है कि आपके मार्क्स वगैरह कितना होना चाहिए तब आप अप्लाई कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो
इसीलिए हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी वगैरह का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए, आपको नीट यूजी 2024 आपने पार्टिसिपेट किया होगा, उसमें आपको अपीयर होना है, एंड यहाँ पर नीट यूजी 2024 को आप क्वालिफाई होंगे तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, कंसिडर करा जाएगा आपको एडमिशन के लिए। देन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 12th में 50 परसेंटाइल होना चाहिए। देन SC ST OBC का 40, जनरल PWD का 45 एंड SC ST OBD PWD का 40 परसेंटाइल होना चाहिए। और देखिए SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 40% होना चाहिए मार्क्स, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअली पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नोट भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो एडमिशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द NLT, और जो वेकेंट सीट्स होगी बाद में वो CET के थ्रू फिल करी जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम BAMS एंड BHMS आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक कोर्सेज के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 12th क्लास जो है, यू मस्ट हैव पास 12th क्लास एग्जामिनेशन, जिसमें आपके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इंग्लिश में आपको इंडिविजुअली पास होना है। देन उसके बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलाकर आपके 50% मिनिमम होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट है तो आपका मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने दिया है। अगर डिसेबल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि SC ST OBC में बिलोंग करते हो, तो मिनिमम आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। देन एडमिशन क्राइटेरिया, जैसे कि आपने नीट यूजी में आपको अपीयर होना है, और नीट यूजी अगर आप क्वालिफाई है तभी आपको एडमिशन के लिए यहाँ पर कंसिडर करा जाएगा, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। देन अब हम MBBS कोर्स की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगेन आपका 12th क्लास एग्जामिनेशन आपको पास करना है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट से, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर, और 40% मार्क्स SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है, देन उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया सेम, अभी तक जो भी हमने सारे कोर्सेस में देखा यहाँ पर भी सेम है। आपको नीट यूजी 2024 में आपको अपीयर होना है, जो कि आपने एग्जाम वगैरह दिया होगा। देन उसके बाद आपका जो नीट यूजी 2024 है, इसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड हो, देन ओनली आप यहाँ पर इनके काउंसलिंग प्रोसीजर में आप आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल कर सकते हैं, आपको कंसिडर करा जाएगा यहाँ पर एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, और एक ओवरव्यू देख लिया आपकी डेडलाइंस का, कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कब तक आपकी लास्ट आपको फिल करना है। तो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में लिंक मेंशन करी थी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने आपको IP यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की हमने लिंक मेंशन कर रखी है। आप वहां से डायरेक्टली लिंक ओपन कर सकते हो। तो चलिए आपके अब ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो ये है आपकी IP यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। कुछ वेब पेज इसका इस तरीके से दिखता है, जो कि है गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में IP यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो सबसे पहले IP यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है उसे हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर करंट इवेंट्स में व्यू मोर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे MBBS CET, ठीक है, BAMS BHMS वगैरह इन सारे कोर्सेज का यहाँ पर उन्होंने रिवाइज डेट्स दे रखी है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। रिवाइज है यानी इसको पहले ये 30 जुलाई को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी थी, लेकिन ये अब इन्होंने कल रिवाइज आपकी नोटिस, फिर से रिवाइज नोटिस आपके साथ डिस्कस करी है, जिसमें उन्होंने कुछ डेट्स वगैरह आगे बढ़ा दिए। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सारे कोर्सेज के MBBS BMS BHMS कोर्सेज वगैरह के यहाँ पर इन्होंने कोड दे रखा है। अब यहाँ पर जो 30 जुलाई को उन्होंने बताया है, जो नोटिफिकेशन आई थी ये उसके रिवाइज नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपके साथ डिस्कस करा है, नीट क्वालिफाइड हो आप और आपने रजिस्टर कर रखा है GGSIPU यानी IP यूनिवर्सिटी का, जिसको शॉर्ट में GGSIPU कहते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, जो कि 1500 फीस थी, तो आपको बस अब
आपको काउंसलिंग के लिए इनरोल करना है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और उसके लिए फी आपको देनी है 1000 रुपीज। और देखिए ये 5 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 16 अगस्त है, ठीक है। तो टाइमिंग है 11 AM to 11 PM, ठीक है। तो इससे पहले पहले यानी 16 अगस्त 11 PM से पहले पहले आपको आपका यहाँ पर काउंसलिंग या फिर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपको इनका फी पे कर देनी है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर रखा है लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म फिलअप नहीं करा है और ना ही काउंसलिंग के लिए पैसे दिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए ना ही पे करा है कुछ, तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 देना है, ठीक है, और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए 1000। तो उस तरीके से टोटल जैसा हमने कहा 2500 रुपीज आपको टोटल अभी पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 5 अगस्त एंड एंडिंग डेट, क्लोजिंग डेट है आपकी 16 अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, OBC वगैरह जो कि रिजर्व कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है आपके डॉक्यूमेंट का, जो कि ये बताए कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो अगेन आपका रजिस्ट्रेशन का 1500 एंड आपकी काउंसलिंग पेज फी जो है ये 1000 रुपीज है। तो उस तरीके से टोटल 2500 रुपीज आपकी फी होती है। तो देखिए अगर आप ये स्टेप स्किप करते हो तो आपको एज अ जर्नल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की तरह आपको ट्रीट करा जाएगा, आपको कोई भी आपके कास्ट का बेनिफिट वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द आपकी जो इन्होंने डेट दे रखी है उससे पहले पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करना है। तो लास्ट डेट है यहाँ पर 20 अगस्त, स्टार्टिंग डेट है 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 20 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी रखी कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से आप सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है। अब ये तो आपके रिवाइज डेट यानी जो कल नोटिफिकेशन आया है वो है, जो 30 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है ये हमने आपके लिए डाउनलोड कर रखा था, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, सेम नोटिस है, लेकिन अगर आप नीचे आते हो पहले डेट आपकी कुछ और थी, अब आपकी डेट देखिए चेंज हो चुकी है, 1 अगस्त की जगह आपका 5 अगस्त हो गया और लास्ट आपकी जो डेट है ये 16 अगस्त हो चुकी है, ठीक है। अब ये भी डेट आपकी चेंज हो चुकी है, जो हमने अभी रिवाइज में दिखाया वो देखिए, और ये जो हमने नोटिफिकेशन आपके सामने इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ से रीड करिए इन इंस्ट्रक्शंस को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने टाइम मेंशन करा है उसी टाइम के पहले पहले आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे कि सर्वर डाउन है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको जो टाइम दे रखा है लास्ट मिनट तक आपको वेट नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट मिनट तक वेट करते हैं और लास्ट मिनट में क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस पर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम्स आते हैं, सर्वर डाउन होता है, तो उस वजह से आपको वेबसाइट ओपन नहीं होती कई बार। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहले ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रख दो, ठीक है। और कुछ रजिस्ट्रेशन फी, काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग फी वगैरह इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो PDF है इस PDF की भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से, ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम फिर से चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन के रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से करना है ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, तो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के लिए आपको देखिए दिया है सेशन 2024-2025। यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखिए सेकंड जो यहाँ पर लिंक इन्होंने दी रखी है UG एडमिशन ब्राउजर फॉर एकेडमिक सेशन 2024 एंड 2025, ठीक है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने A to Z बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप खुद जाकर वहां पर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन खोलकर बताऊं तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप खुद इंफॉर्मेशन ब्राउजर से सारी इंफॉर्मेशन रीड कर सको। अब नीचे आना है आपको, देखिए इन्होंने बताया है संदेश ऐप आप डाउनलोड करिए, क्योंकि देखिए संदेश ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट आती रहती है उसके आपको मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप
टाइप आप ये जो ऐप है आप आपके मोबाइल फोन में, आप आपके सेल फोन में संदेश ऐप को डाउनलोड कर रखिए, इंस्टॉल कर रखिए, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए IPU यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 2024, तो यहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो देखिए इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो वेट करना है, आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGSIPU 2024, यूजर ID पासवर्ड वगैरह आपने अगर रजिस्टर करा है। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा अभी तक तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और देखिए इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई है कि स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरीके से आपको स्कैन इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, जो रिसेंट आपके फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड करना है, स्कैन फोटोग्राफ्स होने चाहिए, स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कर रहे हो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए सारे वर्ड्स वगैरह। तो यहाँ से फी पेमेंट वगैरह आपको देखिए सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज दे रखी है। देन लास्ट में नीचे आकर आई अग्री करने के बाद आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस आपने जो भी क्लास पास करा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, और नीट में आपके स्कोर वगैरह, ये आपसे रैंक वगैरह ये पूछी जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो यही है इनका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि कैसे इस यूनिवर्सिटी में आपको आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर से कैसे सारी चीजें देखनी है, देन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इनका ऐप जो है संदेश ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह आती रहती है उसके आपको मैसेज आएगा प्रॉपरली। देन करंट इवेंट्स में जाकर आप नोटिफिकेशन जो है इनकी ये चेक करते रहिए, डेली विजिट करिए, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे कि हमने कहा अगर आप संदेश ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको डायरेक्टली आपके सेल फोन में आपको मैसेज आ जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन है, आपके क्वेरीज है, आप हमें कॉमेंट कर पूछ सकते हो। And thank you for watching this video.